रहीम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टॉक्स की सीरीज हमने शुरू की थी, हम एक एक स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे और लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, बहुत मैसेजेस किए कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं कि उसमें हम जो है तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकें। तो मैंने आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा स्टॉक चुना है जो कि मेरा तो बहुत फेवरेट स्टॉक है, हो सकता है ये आपका भी फेवरेट स्टॉक हो। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज हमने कौन सा स्टॉक चुना है। मेरे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं कि आज हमारी जो वीडियो है वो किस स्टॉक पे है। जी बिल्कुल, आपके सामने आ गया है साज़गार। साज़गार द पावर ऑफ PSX। साज़गार एक बहुत वेल नोन कंपनी है और ये पाकिस्तान की बहुत उभरती हुई कंपनी है जिसने बहुत कम अरसे में जो है तो कहते हैं ना, 4 चांद लगा दिए। तो ये कंपनी करती क्या है, कब ये कंपनी आई, ये कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये कंपनी बेचती आखिर क्या है, और आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या था कि वो दिन रात जो है तो मेहनत की उन लोगों ने और बहुत कम टाइम में जो है तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही टॉप की कंट्रीब्यूशन वाली कंपनी बन गई है। देखते हैं हम आगे इसके बारे में क्या ऐसा लिखा हुआ है। ये देखें जी, कंपनी की प्रोफाइल को हम ज़रा सा डिस्कस करते हैं। कंपनी जो है तो वो आई है कब, कंपनी साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से ये जानी जाती है और ये 1991 में जो है तो इनकॉर्पोरेट हुई एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फिर ये कन्वर्ट हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 1994 में और स्टॉक एक्सचेंज में ये रजिस्टर्ड हो गई। पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज, फिर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई। आगे देखते हैं जी, साज़गार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। की पर्सन्स हमेशा मैं बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी में। तो CEO साहब जो हैं इनके मियां असद हमीद साहब इनके CEO हैं। चेयरपर्सन जो है इनकी सायरा असद हमीद हैं और अरशद महमूद साहब जो हैं तो ये इनके कंपनी सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ये सारा नॉलेज आपको देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप कंपनी की थोड़ी सी बैकग्राउंड भी जाने। सिर्फ ये नहीं होता कि आप स्टॉक के बारे में जाने, कंपनी करती क्या है, कंपनी कब आई है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर में जी इनका एड्रेस आ रहा है, ये इनकी वेबसाइट है। रजिस्टर्ड ऑफिस इनका जी जौहर टाउन लाहौर में है। ऑडिटर इनका जो है तो क्रू हुसैन चौधरी साहब हैं और फिस्कल ईयर इनका हर साल जून में होता है। बढ़ते हैं हम आगे, फिगर्स की तरफ जाएंगे, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये मैंने निकाला है, इस पर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है, मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। ये देखें जी, ये इनके डायरेक्टर्स हैं सारे, इनके पास इनकी शेयर होल्डिंग भी आपके पास आ रही है। देखें ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये परसेंटेज ऑफ शेयर्स है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो इनके जो CEO हैं मियां असद हमीद, फाउंडिंग मेंबर भी हैं। इनके पास इनके जो है तो शेयर्स हैं 41.85% हैं। और फिर इनके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं मियां मोहम्मद अली हमीद साहब जो है तो इनके पास 11.61 है और बाकी भी शेयर होल्डिंग आपके सामने लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो किन किन कंपनीज के पास इनकी शेयर होल्डिंग है वो भी आपके सामने आ रही है। ये देखें, यूनाइटेड इंश्योरेंस है, जुबले लाइफ है, दाऊद है, ये है BRR गार्डियन है, मुदारबा है, इनके पास इनकी शेयर होल्डिंग है। CDC ट्रस्टीज़ हैं, इनके पास शेयर होल्डिंग है। लोकल जो शेयर होल्डिंग है जनरल पब्लिक के पास वो ये है और फॉरेन जो है तो होल्डिंग जो है तो ये आ रही है आपके पास। ये देखें, ये सब आ रही है शेयर होल्डिंग जो कि 100% बनती है। तो शेयर होल्डिंग भी मैंने कहा चलें आपके साथ ज़रा शेयर कर दें कि कौन कौन उसमें शेयर होल्डर है। ये देखें जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मियां असद हमीद साहब जो है तो फाउंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं। सायरा असद हमीद हैं, सईद इकबाल हैं, डायरेक्टर हैं। एग्जीक्यूटिव मियां मोहम्मद अली हैं। हमजा अमजद वज़ीर साहब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सना सुलेमान हैं, ताहा महमूद साहब हैं और उमैर इजाज साहब हैं। ये चेंज होते रहते हैं वक्तन वक्तन, लेकिन इनकी बहुत मेहनत है। ये जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं इनकी बहुत मेहनत है, दिन रात की मेहनत है जो कि इस कंपनी को ऊपर लेके आए हैं। ये इनकी चेयरपर्सन साहिबा है, इनकी मेहनत है जो कि इस कंपनी को दिन रात मेहनत करके इस स्टेज पे लेके आए हैं कि आज हम यहाँ पे बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये अगर हम इनकी ग्लोबल फुटप्रिंट देखें कि कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है ग्लोबली, ये देखें आपके सामने आ रहा है। तो देखें श्रीलंका और है, एनगोला है, जापान, UAE, बांग्लादेश, कतर, इथोपिया, तंजानिया है, लिबिया है, जिम्बाब्वे है, इराक है, कीनिया है,
इजिप्ट है। तो मतलब ये वो वाले, ये कंपनी बेचती क्या है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन इनके फुटप्रिंट इन मुल्कों में अवेलेबल है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की लाहौर बेस्ड कंपनी नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी नहीं है, ये इन मुल्कों में जो है तो एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं उनकी तरफ भी हम आगे आएंगे, देखेंगे। तो ये जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे फुटप्रिंट यहाँ अवेलेबल है, तो देखिए आपको ये सारे ऑटोज़ नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ शेप्स के, और यही इस तरह के ऑटोज़ आपने पाकिस्तान में भी देखे होंगे। और हर ऑटो के बाहर आपने ये देखा होगा बैक साइड पे लिखा होता है साजगार। पहले इनका लोगो नाम थोड़ा सा चेंज था, फिर इन लोगों ने लोगो और नेम के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साजगार की। साजगार क्या बेचता है? रक्शे बेचता है भाई। आगे हम बात करेंगे कि और क्या क्या बेचता है, लेकिन इनका जो मेन काम है वो रक्शे बेचना है। आप ऑटो में सवारी करते हैं, आप चिंची में सवारी करते हैं, अब तो रक्षा चिंची भी बन चुका है, आप और इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन कभी आपने इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश नहीं की कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये सिर्फ रक्षे नहीं बेचती और भी बहुत कुछ बेचती है। लेकिन आप देखें कि ये पूरी दुनिया में समझे काफ़ी ममालिक में जो है तो रक्षे बेच रही है। और ये देखें जापानीज़ भी हैं इसमें, ये देखें नेपाली भी लग रहे हैं मुझे, सूडानी भी हैं इसमें, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं इसमें जो कि इन्वॉल्व हैं इसके साथ। देखें जी, अब स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंपनी कह रही है मेरी स्ट्रेंथ जो है तो वो ये है, ये इन्होंने दिया हुआ है, मैंने इसमें थोड़ी सी और एडिशन भी कर ली थी ये। तो ज़रा देखें कि क्या है भाई। ये कह रहे हैं नंबर 1 व्हीलर 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, 4 बिलियन इसका रेवेन्यू आ रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है रेवेन्यूज़। ग्लोबल मार्केट 20+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। 800+ एम्प्लॉयज़ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ था, लेकिन मैंने इनके जदीद डाटा डिजिटल डाटा से उठाया है। 1552 एम्प्लॉयज़ हैं इनके 2025 तक, और 29 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इनका। तो माशाल्लाह ये एक बहुत ही वेल नोन कंपनी है और बहुत इस्टेब्लिश्ड कंपनी है जो कि बहुत तरक्की कर रही है। ये इनके ऑफिस के एड्रेस आ रहे हैं, फैक्ट्री के एड्रेस आ रहे हैं, और इनके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस आ रहे हैं, दोनों लाहौर में वाक़या हैं। आगे बढ़ते हैं। देखें जी, इनके ये प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ ये ऑटो के प्रोडक्ट्स आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने ज़बरदस्त ये ऑटो बना रहे हैं। और ये देखें वो चिंची टाइप या वो लोडर जो रक्शे आजकल आए हुए हैं या बाइक्स आई हुई हैं बड़ी हैवी किस्म की लोडिंग के लिए, ये देखें ये बना रही हैं। कितने ज़बरदस्त किस्म के देखें ये ऑटोज़ हैं। ये डबल ऑटोज़ हैं जो चिंची के लिए भी यूज़ होते हैं, ये नॉर्मल ऑटोज़ हैं। मतलब ये सारे ऑटोज़ पूरे पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं। देखें ये एम्बुलेंस ऑटो है, ये देखें ये भी लोडर आ रहा है। देखें बड़े ज़बरदस्त इन लोगों ने मतलब कि ये बनाए हुए हैं। और ये ना सिर्फ लोकली बना रहे हैं, ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात इनमें प्लस पॉइंट ये है कि ये ईवी पे भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी ये काम कर रहे हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिक इनके पास क्या चीज़ आ रही है। ये देखें ये इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं इनके, ये बड़े ज़बरदस्त इन लोगों ने बनाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोज़ आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, कराची, पेशावर, लाहौर, हर जगह आप लोगों ने देखे होंगे। ये देखें अंदर इनका इंटीरियर कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, मतलब आपको लग रहा है जैसे हैवी बाइक का इंटीरियर हो, लेकिन ये ऑटो का इंटीरियर है। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि सिर्फ कंपनी आप ये नहीं देखें कि ये रक्शे बना रही है, ये बहुत चीज़ें बना रही है। और ये कंपनी देखें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है इन्होंने। तो इनके डाटा को भी आप डिस्कस करेंगे। देखें ये सिर्फ रक्शे नहीं बना रही भाई, ये क्या क्या बना रही है। ये देखें जी, ये ट्रक्स के जो है तो रिम्स भी बना रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिम्स हैं। ये इनकी वेबसाइट पे डाटा अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ साइज़ के रिम्स भी हैं, ये भी ये बनाती है कंपनी। तो ये सिर्फ ऑटो तक महदूद नहीं है भाई ये कंपनी, ये और भी बहुत सी चीज़ें बनाती हैं। ये ले भाई, ये तो गाड़ियाँ भी आ गई। कंपनी भाई सिर्फ रक्शे और ट्रक के जो है तो रिम्स नहीं बेचती है, अब ये गाड़ियाँ भी बेचने लगी हैं। ये बाइक की गाड़ियाँ हैं, ये देखें ये जीप टाइप जो गाड़ियाँ आई हुई हैं पाकिस्तान में बहुत चल रही हैं, ये गाड़ियाँ भी बेचते हैं भाई। ये सिर्फ रक्शे नहीं बेचते कि हम कहें कि ये सिर्फ रक्शे बेचते हैं। 3 मॉडल की गाड़ियाँ आई हुई हैं, इनके वेबसाइट पे डाटा अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो भाई ये गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं, ये सिर्फ जो है तो रक्शे नहीं बेचते। ये लें जी, दूसरी गाड़ियाँ आ गई GWM, ये भाई सिर्फ एक किस्म की गाड़ियाँ नहीं बेच रहे, ये देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ दे रहे हैं। हवल जो आजकल बहुत इसने धूम मचाई हुई है, तो भाई ये साजगार लेके आया है, साजगार ये बेच रहा है। तो डेफिनेटली जब गाड़ियाँ बेचेगा, ट्रक के रिम्स बेचेगा, और किस्म की गाड़ियाँ बेचेगा, पाकिस्तान में रक्शे बेचेगा, तो फिर तो स्टॉक ऊपर जाना ही जाना है ना। तो आगे देखते हैं, आगे इनके फिगर्स पे थोड़ा आएंगे, देखेंगे। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि फ़िगर्स क्या है। तो फिगर्स भाई आ गए, ये जी देखें इनका फिगर है, ये 17 तारीख मतलब आज की 12:39 की फ़िगर्स है। तो ये देखें इसमें डाउन आया हुआ है, 2249 रुपये इस वक्त ये चल रहा है, ठीक है। आज का जो हाई इसने लगाया है 2294, और इसका जो लो लगा है 2215। चूँकि मार्केट काफ़ी दिनों से लो जा रही है तो ये देखें वॉल्यूम भी कम है, लेकिन इसने अब तक का जो अपना हाई लगाया है वो
2487 2487 का लगाया है, 52 वीक की ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेंज, और 1000 इसने लो लगाया है। अगर 1 ईयर चेंज की बात करें तो एक साल में इसने 106% ग्रोथ दी है। तो ये इसका तमाम वो डेटा है जो आपके साथ शेयर करना था। आगे हम डिस्कस करते हैं, इस पर मज़ीद भी डेटा है। और हमेशा की तरह आखिर में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। और आपको आगे रमज़ान आने वाला है, 2-3 दिन बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा खैर से, और उसमें आपने जो है तो डेफिनेटली रोज़े भी रखने हैं, इबादत भी करनी है, और उसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि उससे आपका दिल खुश हो जाएगा और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। देखें, ये एज़ यूजुअल जो मैं डेटा शेयर करता हूँ, ये कंपनी की प्रोफाइल है, मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है। शेयर्स की ये देखें बात करें तो अच्छे खासे शेयर्स हैं, और ये शेयर्स किसके पास हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फ्री फ्लोट की बात करूँ तो ये है, ये देखें। अगर हम इनकी सेल्स की बात करें तो देखें 2022 में इसकी सेल्स अच्छी खासी थी और ये मिलियंस में आ रहा है। फिर 23 में अच्छी खासी बढ़ गई है, देखें 10 से 18 पे पहुंच गए हैं। फिर 2024 में 57 पे ये पहुंच गए हैं, और अगर 2025 की हम बात करें तो 108 पे पहुंच गए हैं। तो मतलब मुसलसल ग्रोथ है, मुसलसल ग्रोथ है। रक्शे तो आपको पता है हर गली कोने पे 10-20 रक्शे खड़े होते हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे मैन्युफैक्चरर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा। ये देखें 117 है, फिर 995 है, फिर 793 हो गया, और फिर 1633 ये 2025 का है, और 2026 तो छोड़ ही नहीं, इन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। ईपीएस की बात करें तो देखें 1.95, 16.46, फिर 131 और फिर 270। तो मतलब ईपीएस कितना बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद आपसे ये होता है कि आप कंपनी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हासिल कर लें। बाकी इन्वेस्टमेंट करना आपका काम है। अगर हम डिविडेंड की बात करें, ये देखें डिविडेंड आ गया है। लास्ट एनुअल डिविडेंड जो इन्होंने दिया है 2025 का 52 रुपये दिया है। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 52 रुपये के हिसाब से पूरे साल का डिविडेंड मिला है, ठीक है। तो डिविडेंड की वो कैलकुलेशन ये है, देखें पहले 10 मिले क्वार्टर में, फिर 12 मिले, फिर 15 मिले, और फिर 15 मिले, तो ये 52 बनते हैं। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 2025 के 4 क्वार्टर का डिविडेंड यील्ड जो है तो वो 2.28 बनता है। तो मतलब आपने अच्छा खासा इसमें डिविडेंड यील्ड भी कमाया है। सिर्फ आपने कैपिटल ग्रोथ नहीं ली, आपने डिविडेंड भी कमाया है अच्छा खासा, जो कि 2.28 बनता है। और अगर हम एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है 2026 का, तो ये देखें जी सेकंड क्वार्टर की जो एक्सपेक्टेशन आ रही है 2.35 आ रही है, और डिविडेंड ग्रोथ जो बन रहा है वो 3.34 बन रहा है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ है इस कंपनी में, और अच्छा खासा रक्शे आपको पता है बंद नहीं हो रहे। और रक्षों के अलावा आप गाड़ियों के बिजनेस में आ गए, तो गाड़ियाँ आपको पता है पाकिस्तान में लोग दीवाने हैं नई नई गाड़ियों के। तो ये है। फिर ट्रक के जो व्हील बेच रहे हैं या वो जो रिम बेच रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। ये देखें, मैंने किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि भाई आपने स्प्लिट के बारे में नहीं बताया। तो भाई मैं थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ कि एक आम बंदे की नॉलेज में समझ आ जाए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो लोगों ने कयास आराइयाँ फैलाई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे जो है तो स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी बता दिया। मैंने कहा चलें आप खुश हो जाएं, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं। देखें जी 2017 में अगर किसी के पास इसके 100 शेयर्स थे, तो 2017 में ही इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ, तो उसके वो 100 शेयर 120 बन गए। 2020 में वही 100 शेयर जो है तो 227 बन गए, और 2021 में फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ, 295 शेयर बन गए। कंपनी अक्सर जो है स्टॉक स्प्लिट कर देती है, प्राइजेस वही रहती हैं लेकिन स्टॉक बढ़ा देते हैं। तो हमने पहले ये किया कि आपके पास 2015 से लेके 2021 तक जो स्टॉक स्प्लिट हुए, तो उसमें जो है तो 295 शेयर होगी जिसके पास 100 शेयर है। पहले तो आपको समझाने का मकसद ये था। अब हम आते हैं थोड़े फिगर्स पे। देखिए 2015 में आपने के पास जो है तो 1 लाख रुपए, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, देखिए टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो आपने अगर शेयर लिए, उस वक्त 40 रुपए का एक शेयर था, ये एवरेज प्राइस है, और 2015 की, तो उस वक्त आपके पास आए थे 2500 शेयर। तो वही जो है तो 2017 में 60 रुपए थी, और ये 3000 शेयर बन गए क्योंकि स्प्लिट हुआ, और 1,80,000 रुपये बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे आऊँगा ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। 2023 में आपके पास अगर 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, उनकी वैल्यू क्या बनती है 4,80,090 रुपये। वही वैल्यू 2025-24 में क्या बनती है 79 लाख। वही 1 लाख रुपए आपकी 1200 प्राइस थी उस वक्त, और ये इतने शेयर्स बनते हैं 88 लाख। और यही फेब 2026 में जब 2312 रुपये तक का रेट गया है, और 7,386 शेयर्स हैं, और वो अमाउंट बनती है 1,70,77,632। तो देखें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, और वो बन गए कितने सालों में, सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 सालों में कितने 1,70,00,000। अब आप खुद सोचें कि ये कितना बड़ा जंप है। अगर आपने 2015 में इन्वेस्टमेंट की होती तो आप कह सकते हैं यार लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो और आज 1,70,00,000 पे बैठा हूँ।
चलें जी, आपको थोड़ा सा ये मैंने उन लोगों के लिए समझाया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अब थोड़ा सा सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, सिंपल समझाने की कोशिश ये है कि अगर आपने इसमें मैंने स्प्लिट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन उठाइए। 2015 में 35 रुपए स्टॉक की कीमत थी और आपने 1 लाख रुपए लगाए और 2857 शेयर खरीदे। इसमें 11 साल बनते हैं और आज की मैंने 2250 रुपए कीमत उठाई है, जो आज की वैल्यू है। इसमें फ़र्क कितना आया? 2215 रुपए। आज आपकी वैल्यू कितनी होगी 1 लाख की? 64,28,571 रुपए, जो कि कितना परसेंट प्रॉफिट बनता है? 6,329। तो हैरान तो हुए होंगे ना आप। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। 15 में तो की नहीं इन्वेस्टमेंट, 2021 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती, 2021 में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आपकी वैल्यू बनती 12,03,209 रुपए। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट 2021 में भी किया होता ना, तो वो 1103% आपको प्रॉफिट दे देते। चलें, नहीं किया, क्या कर सकते हैं, हमने भी नहीं किया। चलें, आपने नहीं किया, हमने भी नहीं किया। 2025 में चलें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख रुपए की, तो वो कितने बनते? वो बनते 2,13,472 रुपए, जो कि 113% ग्रोथ बनती है यार। 25 में भी नहीं किया। छोड़ें जी, 2026 के पहले महीने जनवरी में अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होती, 2026 जनवरी में अगर इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख रुपए, तो आज वो अमाउंट होती 1,32,197 रुपए, जो कि बनते हैं 32% ग्रोथ। तो यार मतलब 26 के जनवरी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, जबकि ये मैंने प्राइस उठाई हुई है कौन सी? 2250 रुपए है। लेकिन अगर आप देखें इसने हाईएस्ट प्राइस क्या लगाई है अब तक 52 वीक में? 2487 रुपए। तो मैंने तो बहुत कम लगाई है, लेकिन इतनी होती तो फिर शायद ये इससे भी बहुत ज़्यादा बन जाती। लेकिन चलें, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, आपकी मर्जी है। देखें भाई, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे एक दोस्त का ये चैनल है हिदायत फॉर ऑल के नाम से। ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियोस बनाता है। चूँकि रमज़ान आ रहा है, इसमें सूरतें भी हैं, इसमें ज़िक्र भी है, इसमें अफकार भी है, इसमें नॉलेज भी है। तो आप खुद भी घर में लगाएं, अपने बच्चों को भी लगा के दें, और इससे बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगी। सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक देखना है, ये नहीं है कि शेयर्स देखना है, ये नहीं है कि बैंकिंग सीखनी है या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो रमज़ान का महीना हमारे लिए इबादत का महीना होता है, तो ये भी सीखना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने लाजमी जाना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियोस देखनी है, और खुद भी देखनी है, अपने घर वालों को भी दिखानी है, अपने बच्चों को भी दिखानी है, ताकि कुछ हिदायत मिले, क्योंकि इस चैनल का नाम ही हिदायत फॉर ऑल है। तो इस चैनल के बारे में मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मैं आपसे सिर्फ नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, फ्यूचर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसने अभी तक 2200 से 50 है, आज तो ये 2487 हिट किया। हो सकता है कि थोड़े दिनों में 2500 हिट कर ले, हो सकता है कि इस ईयर एंड पे ये 3000 पे पहुंच जाए, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं सिर्फ आज तक की हिस्ट्री आपको बताऊंगा, फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत वोलेटाइल मार्केट है। तो आजकल भी देखें हालात कितने ख़राब चल रहे हैं, मार्केट थोड़ी नीचे आई हुई है, लेकिन ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ें नीचे आई हुई हैं, करेक्शन ड्यू था, जो कि थोड़ा बहुत होना था। अभी थोड़े दिनों में मार्केट अगेन ऊपर जाएगी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ बिजनेस ही होता है और कुछ तो होता नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।